हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट हो चुकी है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था ये के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये कलबकुंतला चंद्रशेखर राव, जन्म 17 फरवरी 1954 में हुआ था, जिन्हें अक्सर उनके शुरुआती केसीआर से जाना जाता है, एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में गजवेल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सेवारत हैं। 4 वह भारत में एक राज्य पार्टी भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक और नेता हैं। 5-6 तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद वह तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे और लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो ये औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल मिलाकर 48 अरब रुपए आवंटित किए गए। निम्नलिखित क्षेत्रों ने यह राशि प्राप्त की: संचार और परिवहन विधि, सामाजिक सेवाएं, बिजली और सिंचाई और अन्य। 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में वास्तविक वृद्धि 4.27% थी। नेक्स्ट था ये आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज भारत में एक एकाश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं। आर्य समाज अभियोग को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन था। तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की खोज की थी और यही इनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट था ये ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 128 मंत्र, जिनमें अप्रामाणिक भलाखिलियाँ भजन शामिल हैं। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में संगठित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। वे वेद वैदिक नामक एक प्राचीन भाषा में रचे गए थे, जो धीरे धीरे शास्त्रीय संस्कृत में विकसित हुई। प्रत्येक मंडल में अलग अलग छंद द्वारा गठित सूक्त भजन हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह देवताओं की स्तुति में भजनों का एक बड़ा संग्रह है, जिसका विभिन्न अनुष्ठानों में उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा
नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो भंगड़ा नृत्य पंजाब में लोकप्रिय है। सावरी, घुमरा, पेनका, मुनेरी प्रसिद्ध ओडिशा नृत्य रूप में है। होजागिरी त्रिपुरा राज्य का एक नृत्य रूप है। गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, छोरा, रासलीला ये उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप हैं। महाराष्ट्र में लावणी, नकटा, कोली, लजीम, गाफा, दही काला और नृत्य प्रसिद्ध हैं। घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, सूसनी, घपाल राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट है ये, राज्य के नीति निदेशक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक किस अनुच्छेद तक हैं? तो संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। वे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिनसे इसे स्पेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नागर हवेली इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4 है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.63%। केवल केरल की है 94%, लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7% और त्रिपुरा 87.2%। शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि दमन और दीव 87.1%, चंडीगढ़ में 86.4% और निकोबार द्वीप में समूह में 86.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक, पुरुष 96.1%, महिला 92.1% और बिहार में सबसे कम, पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला 51.5% है। नेक्स्ट था ये साजिबू चेराओबा भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। तो ये मणिपुर का है। साजिबू चेराओबा हर साल मणिपुर में साजिबू चेराओबा मार्च
के अंत या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य लाने के लिए अनुष्ठान प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। चेरा ओबा त्योहार भारत में मैतेई समुदाय के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित चंद्र कैलेंडर और गणितीय गणनाओं पर आधारित नए साल के प्रतीक हैं। मैतेई कैलेंडर साजीबू में पहले महीने का पहला दिन साजीबू नोंगमा पानवा है, जिसे कभी कभी मैतेई चेरा ओबा भी कहा जाता है। नए साल के पहले दिन मैतेई देवता लैंगिक गांथो सनामाही की फलों, सब्जियों, चावल और अन्य कच्चे खाद्य पदार्थ का औपचारिक प्रसाद देते हैं। नेक्स्ट था भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है भारत गणराज्य का प्रथम व्यक्ति। भारतीय गणतंत्र के वरीयता क्रम के अनुसार भारत के नागरिक संख्या पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर राज्यपाल उनके संबंधित राज्यों के भीतर और पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, 5 पर उप प्रधानमंत्री और 6 पर भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, जय हिंद।